हेलो फ्रेंड, मैं आशीष और आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज बाय आशीष में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड हम इस वीडियो में आप लोगों को आपको थंबनेल में दिखा होगा कि असम राइफल का जो फॉर्म 2022 का आया हुआ है वो मोबाइल से ही किस प्रकार भरें, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम समय को ना गंवाते हुए खुद जल्दी से फॉर्म को कैसे भरें वो उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम पे हमें सर्च करना है सरकारी एग्ज़ाम हमने सर्च कर दिया। सरकारी एग्ज़ाम खोलने के बाद जो है फ्रेंड आपको नीचे आना है और देखना है कि कहाँ पे असम राइफल का जो है फॉर्म भरने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, असम राइफल क्लर्क एंड वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो फ्रेंड एक ऐड आएगा, आपको ऐड को कट कर देना है। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पे असम राइफल रिक्वायरमेंट 2022 का जो फॉर्म है उसका जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 20 तारीख इसका अंतिम डेट है। और जनरल ओबीसी ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो पेमेंट रखा गया वो 200 रखा गया और जनरल ओबीसी के लिए जो ग्रुप सी का पोस्ट है वो 100 रुपया रखा गया है और SC ST को कोई भी फीस चार्ज नहीं लग रहा है। एज की बात किया जाए तो फ्रेंड, एज जो है 1 अगस्त 2022 के अनुसार आपका मिनिमम जो है 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है फ्रेंड वो 23 साल होना चाहिए। पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड वो पोस्ट है 1380। फिर नीचे आते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपको पोस्ट नेम और पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल दिया है। आप जिस भी पोस्ट के लिए आपकी जो इच्छा है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप उस पोस्ट को डाल सकते हैं। नीचे आते हैं फ्रेंड, नीचे आने के बाद जो है फ्रेंड यहाँ पे हम अपना यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देखेंगे। क्वालिफ़िकेशन देखिए फ्रेंड, हवलदार क्लर्क के लिए कैंडिडेट शुड हैव पास 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया एंड आल्सो टाइपिंग शुड बी 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। यानी कि जो है फ्रेंड, आपको हवलदार क्लर्क के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 12th पास होना चाहिए तथा आपको इंग्लिश में जो है वो 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए और हिंदी में जो है 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए। अब आते हैं हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के लिए, तो आपको 12th पास होना चाहिए और आपके पास टेंथ के साथ साथ जो है आपको फ्रेंड ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद जो फ्रेंड राइफलमैन आर्मोरर, राइफलमैन बार्बर, राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट, राइफलमैन वाशरमैन, इसके लिए जो फ्रेंड आपको सिर्फ 10th पास ही होना चाहिए। फिर आते हैं वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक के लिए, आपको 12th पास होना चाहिए और जो है फ्रेंड आपको 10th पास के साथ साथ आपका डिप्लोमा की डिग्री भी चाहिए। वारंट ऑफिसर वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की बात करें फ्रेंड, तो आपको 12th पास होना चाहिए और आपको किसी भी ट्रेड में डिप्लोमा में 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो आपको हाइट खोज रहा है वो मेल के लिए वो 170 सेंटीमीटर है, जबकि मेल के लिए जो ST कैटेगरी के अंतर्गत जो आते हैं उनका जो हाइट खोज रहा है वो 162.5 सेंटीमीटर खोज रहा है। फीमेल की बात किया जाए तो फ्रेंड उन लोगों का हाइट जो है 157 सेंटीमीटर खोज रहा है और ST महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट खोज रहा है। चेस्ट की बात किया जाए तो मेल के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर खोज रहा है और ST कैटेगरी के मेल के लिए 76 से 81 के बीच में। फीमेल के लिए कोई चेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं रखा गया है। रनिंग की बात किया जाए तो फ्रेंड मेल को जो है 24 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ पूरा करना है और ST कैटेगरी के लिए लोगों के लिए 8 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ पूरा करना है। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको कैसे फॉर्म भरना है वो आप अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्लिक हियर पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ फ्रेंड आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया होगा, आप इसे अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद जो पढ़ने के बाद जो है फ्रेंड यहाँ पे आपको जूम करना है और जूम करने के बाद जो है फ्रेंड यहाँ पे दिया है एडवर्टाइजमेंट फॉर असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन। आप किस कैटेगरी आपका जेंडर जो है वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। अगर आप मेल है तो मेल में क्लिक कीजिएगा, अगर आप फीमेल है तो फीमेल में क्लिक कीजिएगा। तो हम मेल में क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे आता है फ्रेंड स्टेट ऑफ ओरिजिनल डोमिसाइल। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वो स्टेट डाल दीजिएगा। हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार डाल दीजिए। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप वो पोस्ट डाल सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आपको पोस्ट का नेम दिया है, यहाँ पे आप उस पोस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको वो पोस्ट चूज हो जाएगा। इसके बाद जो है फ्रेंड यहाँ पे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो दिया है।
आप जनरल से हैं तो जनरल में टिक करिए, SC हैं तो ST में क्लिक कीजिए, OBC हैं तो OBC में क्लिक कीजिए, अगर EWS से आते हैं तो EWS में क्लिक कीजिए। यहाँ पे दिया है वेदर यू बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अगर आप EWS से बिलोंग है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक रहने दीजिएगा। अप्लाइड फॉर नन। इसके बाद जो है फ्रेंड, इस पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट बता रहा है वो 12th पास होना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में जो स्पीड होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में स्पीड होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बात हमने कर ली। अब इसके बाद जो फ्रेंड आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ये देखिए फ्रेंड, ये आपको फॉर्म का पूरा फॉर्मेट मिल चुका है। अब इसे किस तरह से भरें वो आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्रेंड, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम जो आपका नेम है वो भरिए। फिर उसके बाद मिडिल नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो वो भरिए। फिर आपका यहाँ पे लास्ट नेम है तो लास्ट नेम जो है वो भरिए। यहाँ पे आपको फादर्स का फुल नेम भरना है। यहाँ पे आपको मदर्स नेम डालना है। फिर इसमें जो है फ्रेंड आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर रिलीजन में आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं आपको वो सेलेक्ट करना है। फिर जो है फ्रेंड यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर, अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन नंबर डालिए, अन्यथा नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है फ्रेंड मोबाइल नंबर मांग रहा है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको फ्रेंड जीमेल मांग रहा है तो यहाँ पे अपना जीमेल डाल दीजिएगा। ये फ्रेंड जो है मोबाइल नंबर और जीमेल ये आपको एक्टिव वाला ही डालना है। फिर इसके बाद जो फ्रेंड स्टेट ऑफ ओरिजिनल डोमिसाइल ये आपको सेलेक्ट किए हुए हैं। फिर इसके बाद जो फ्रेंड आता है वो है सेलेक्ट कम्युनिटी। इफ़ एनी कैंडिडेट हैव टू सबमिट कम्युनिटी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग PET PhD दिल्ली साइन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद जो है फ्रेंड यहाँ पे आपको एड्रेस जो है आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे अपना विलेज, आप जो एड्रेस डालते हैं वो एड्रेस यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे जो है आपका किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट डालना है। फिर आपको यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है आपका, फिर यहाँ पे आपको पिन पूछ रहा है तो आप यहाँ पे पिन डाल दीजिएगा। पिन डालने के बाद जो है फ्रेंड यहाँ पे आपको, अगर आप ST कैटेगरी सेलेक्ट किए होंगे तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डालना होगा। कास्ट उसका जो है डॉक्यूमेंट फॉर्म में ही डालना है। फिर जो फ्रेंड यहाँ पे आते हैं क्वालिफ़िकेशन ग्रेडिंग सिस्टम। अगर आप CBSE से हैं या वैसे बोर्ड से हैं जहाँ पे आपको मार्क्स जो है ग्रेडिंग में मिला है तो यहाँ पे आप अपना ग्रेडिंग पे क्लिक कर दीजिएगा, अन्यथा अगर मार्क्स दिया हुआ है तो ग्रेडिंग पे क्लिक नहीं करिएगा। फिर जो फ्रेंड यहाँ पे आता है 12th आप जो किस बोर्ड से किए हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल मांग रहा है। अगर आप जिस बोर्ड से भी आपने 12th पास किया वो बोर्ड चुन लीजिएगा। बोर्ड चुनने के बाद जो है यहाँ पे आपने किस ईयर में पास किया वो डाल दीजिएगा। आपका टोटल मार्क्स कितने एग्ज़ाम का था वो डाल दीजिएगा। आपने उसमें कितना मार्क्स पाया वो डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे परसेंटेज खुद ब खुद फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन। आप जिस भी क्वालिफ़िकेशन को चूज करना चाहते हैं वो आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा चूज कर दीजिएगा, ITI किया है तो ITI चूज कर लीजिएगा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन चूज कर लीजिएगा, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास जो है टेक्निकल कोई क्वालिफ़िकेशन है आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है फ्रेंड डिटेल्स ऑफ अदर क्वालिफ़िकेशन, जो आपने अदर क्वालिफ़िकेशन चुना है उसका जो है यहाँ पे डिटेल मांग रहा है तो आप डिटेल भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे फ्रेंड जो है टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। यहाँ पे जो है फ्रेंड आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम और टाइपिंग स्पीड जो है बताया है कि आप कितना स्पीड से मारते हैं और आपका जो है कितने साल का एक्सपीरियंस है या मंथ में। आपका मंथ में एक्सपीरियंस है तो आप मंथ में डालिए, अगर आपने 1 या 1.5 साल किया तो 1 साल 6 महीना इस प्रकार से डालिए। फिर आपके जो है फ्रेंड यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है टाइपिंग सर्टिफिकेट का, तो आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा।
फिर यहाँ पे आपको फ्रेंड आर यू एग्री टू अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन, आपको यहाँ पे एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद जो फ्रेंड यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो डालना है, आप अपना फ़ोटो डाल दीजिएगा। फिर यहाँ से फ्रेंड जो है आपको 10th पास का मार्कशीट खोज रहा है तो वो आपको डॉक्यूमेंट में डाल देना है। और जो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ़ोटो और मार्कशीट जो है 50 से 80 KB के बीच होना चाहिए। आप 50 से 80 KB के बीच में ही डालिएगा। फिर यहाँ पे जो है फ्रेंड ID डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे आपको जिस भी ID को देना है आप आधार कार्ड चूज़ कर लीजिएगा, सबसे अच्छा है। फिर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और वहाँ से आपको अपना आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। यहाँ पे जो फ्रेंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स, अगर आपके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो आप जिस भी टाइप का क्रिमिनल है उसमें सेलेक्ट कर दीजिएगा, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर जो है फ्रेंड यहाँ पे आपको कैप्चा भर लेना है। कैप्चा भर लेने के बाद जो है फ्रेंड जो है फ्रेंड यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे कि फ्रेंड सबमिट करने के बाद जो यहाँ पे फ्रेंड जो एप्लीकेशन स्टेटस जो ID नंबर है वो एक्सेप्टेड दिखा रहा है। और यहाँ से हम अपने जो एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। और पेमेंट की बात किया जाए तो आप बैंक चलान के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक किया फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आप किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड देखिए यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है कि आप किस तरह से पेमेंट करिएगा, वो यहाँ पे आपको स्टेप दे दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस पर आप देखिएगा। फिर यहाँ पे जो है फ्रेंड ऑनलाइन पेमेंट बैंक चलान में आप जो पेमेंट कीजिएगा उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद जो है आपने किस डेट को पेमेंट किया वो डालना है। फिर इसके बाद जो है अपना वो रिसिप्ट जो है यहाँ से अपलोड कर देना है। फिर सेव चलान पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड हम अपना पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कैसे पेमेंट होता है। क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो फ्रेंड आई वीडियो में टिक मार देते हैं। फिर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जब फ्रेंड सेलेक्ट कैटेगरी में 2 ऑप्शन दिख रहा है, ग्रुप बी ग्रुप सी। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद जो है फ्रेंड आपको यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। और आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद जो है फ्रेंड हम चूज करते हैं। चूज करने के बाद जो है अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। उसके बाद अपना स्टेट चूज कर लीजिएगा। स्टेट चूज करने के बाद जो फ्रेंड यहाँ से आपको रिमार्क्स आप कुछ देना चाहते हो तो वो करिएगा। यहाँ पे फिर आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाला है वो सब इसको फिल कर लीजिएगा। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है फ्रेंड आपका जो है पेमेंट कुछ देर के बाद या उसी समय ले लेगा। फिर उसके बाद जो पेमेंट लिया उसका रिसिप्ट जो है उसमें जो रेफरेंस नंबर दिया है यहाँ पे आप अपना डाल दीजिएगा। फिर ऑनलाइन पेमेंट बैंक में आप जिस डेट को किए हैं वो डाल दीजिएगा। ये सब करने के बाद जो है फ्रेंड आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करके आप अपना एप्लीकेशन आगे के लिए रख सकते हैं। जब भी इसका काम पड़े आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड इस वीडियो को देखने के लिए।